हेलो दोस्तों, मैं उत्कर्ष श्रीवास्तव आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो मैथ्स वर्ड्स पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्विज नंबर 2 के बारे में बात करेंगे और क्विज नंबर 2 के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका ब्रीफ में सलूशन देंगे। बट बात यह है कि जो दोस्त नए जुड़े हुए हैं वो भी क्विज को दे सकते हैं। इसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है टेक्नो मैथ वर्ड्स। आपको मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। और डेली 8:30 बजे इवनिंग में मैथ का क्विज होता है जिसमें 10 क्वेश्चन होते हैं और उन 10 क्वेश्चन का यहाँ पे सलूशन दिया जाता है, वीडियो सलूशन अच्छे से। तो आप लोग ज़रूर उसको ज्वाइन करें और फिर अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्विज के साथ हम लोग। पहला जो क्वेश्चन है आपका है पहला क्वेश्चन है, यदि इफ़ m% ऑफ m प्लस n% ऑफ n इक्वल टू 2% ऑफ m गुणे n, m इंटू n, तो क्या लिखा है? फर्स्ट क्वेश्चन है आपका m% ऑफ m प्लस n% ऑफ n, m का m% दिया गया है, n ऑफ n% इक्वल दिया है 2% ऑफ m इंटू n। तो यहाँ से आपको फाइंड आउट करना है, बताना है देन व्हाट परसेंटेज ऑफ m इज़ n, मतलब m जो है n का कितना परसेंटेज है। तो आप क्या करिए, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। m क्लियर दिख रहा है, विजिबल है, ठीक है। m मल्टीपल में हो जाएगा m/100 हो जाएगा क्योंकि m% है, प्लस यहाँ पे हो जाएगा n गुणे n/100 इक्वल टू 2% क्या हो जाएगा 2/100 इंटू क्या हो जाएगा m इंटू n। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 100 सब में 100 क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा या फिर एलसीएम हो जाएगा, तो 100 से 100 सब कट जाएगा तो बचेगा m² प्लस यहाँ पे हो जाएगा n² इक्वल टू 2mn। तो 2mn को इधर ले आते हैं, m² प्लस n² माइनस 2mn इक्वल टू 0। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ये लिखा है a² प्लस b² माइनस 2ab, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो m माइनस n का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ से फिर हो जाएगा m माइनस n इक्वल टू 0, तो यहाँ से m इक्वल टू कितना आ गया n आ गया। तो एक बात ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं m/n इक्वल टू 1/1। तो यहाँ से पूछा ये है कि देन व्हाट परसेंटेज ऑफ m इज़ n, m जो है n का कितना परसेंट है। आप एक बार बताइए, n मान लीजिए 1 है तो m भी 1 है, तो इसका मतलब ये 1 मतलब 100% ही है, तो ये भी 100% होगा। तो इसका मतलब क्या है, ये m जो है n का कितना परसेंट होगा 100% होगा, क्योंकि दोनों सेम है। ये भी 100% है तो ये भी 100% है, तो इसलिए m n का क्या है भाई 100% है। तो आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इस क्विज का। तो यहाँ पे बोल रहा है आपका इफ़ 50% ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू 40% ऑफ x प्लस वाई। यहाँ दिया गया है 50% ऑफ, क्या दिया गया 50% ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू दिया गया है 40% ऑफ x प्लस वाई। क्लियर, यहाँ पे ऑफ है। फिर उसके बाद यहाँ से पूछा है x का कितना परसेंट y है। यहाँ से हम सबसे पहले क्या करेंगे, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा 5x, क्लियर 5x हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 5y हो जाएगा इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 4x प्लस 4y हो जाएगा। यहाँ से 4x इधर ले आओ तो 5x में 4x गया, x हो जाएगा, 5y उधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा 9y हो जाएगा। यहाँ से x रेशियो y कितना हो जाएगा 9/1। तो इसमें पूछा है yx का कितना परसेंट है, yx का कितना परसेंट है। तो इसका मतलब जो x अगर 9 यूनिट है तो y कितना है 1 यूनिट है, तो इसका मतलब 1/9, मतलब कि yx का 1 है 1/9 ये इंटू 100। यहाँ पे परसेंटेज निकालना तो 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना हो जाएगा 11 सही 1/9%। x y का कितना परसेंट है 11 सही 1/9% आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहा है इफ डिक्रीजिंग 120/x% गिव्स द सेम रिजल्ट एज इंक्रीजिंग 40/x%। अगर मैं क्या कर दूं 120 में कितना परसेंट क्या कर दूं 120 में x%
डिक्रीज़ करना है आपको, तो 100 माइनस क्या हो जाएगा x परसेंट मैंने डिक्रीज़ कर दिया। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है गिव्स द सेम रिजल्ट एज इंक्रीजिंग 40 बाई x%, मतलब 40 में कितना परसेंट इंक्रीज करने पर, x% इंक्रीज करने पर, तो यहाँ पे हो जाएगा 100 प्लस x%। तो ये सेम रिजल्ट दे रहा है। क्लियर? पहले इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 300 माइनस 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 400 प्लस 4x। तो यहाँ से भैया 3x और 4x घटेगा कितना, सॉरी यहाँ पे कितना, यहाँ पे 4x नहीं होगा, गलत हो गया, यहाँ पे कट गया है ना, तो यहाँ पे बचेगा 100 प्लस x। तो यहाँ से 300 में 100 हो गया, कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, और यहाँ पे 3x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 आ जाएगी। क्लियर? अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, बात को सुनिएगा। अब यहाँ पे बोल रहा है आपसे 210 का x%, 210 का x%, ठीक है। तो 210 का x% मतलब x की वैल्यू कितनी, 50 है, तो 50% कितना हो जाएगा, 210 का 50% कितना होगा बताइए, आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। डायरेक्ट करो, इसको निकालो ना, डायरेक्ट कर दो, तो 105 आ गया। उसके बाद फिर अगर आगे हम इसमें कह रहा है, आगे कह रहा है कि 180 के x प्लस 20%, 180 का x प्लस 20, x कितना है, 50 20 70%, 70 बटे 100, तो कितना हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 18 126 हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से एक बात देखिएगा, पूछ रहा है, अब यहाँ से क्या पूछ रहा है कि x% ऑफ 210 इज व्हाट परसेंट लेस देन, मतलब कि ये कितना परसेंट लेस है इससे, 126 से। तो यहाँ से कितना लेस है, पहले ये देखते हैं कितना लेस है ये, तो कितना लेस है, 6 में 5 गया 1 2, 21 लेस है। कितना परसेंट लेस है, तो क्या हो जाता है भैया, 21 बटे कितना परसेंट लेस है, 126 में, 126 में 21 लेस है, 105 क्या हो जाएगा, गुणे 100 लगा देंगे, फिर 21 से 6 काट देंगे, कि 6 का कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा। फिर आपको पता है कि अगर फ्रैक्शन में 1/6 लिखा है और इसमें 100 से गुणा कराते हैं, तो इसका जो परसेंटेज आता है 16 सही 2/3% आता है, इसको याद ही होगा आप लोग। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। क्लियर? समझ गए होंगे आप। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में हम लोग बात करेंगे। क्विज में बोल रहा है ए इज़ 20% मोर देन बी। ए क्या है, 20% मोर देन बी है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ ए रेशियो बी, इसको रेशियो मेथड से हम लोग निकालेंगे। ए जो है 20% मोर देन बी, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है भाई, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ पे b 5 है तो a कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि मोर देन है। उसके बाद बोल रहा है आपसे b इज़ 25 मोर देन c। 25 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 25 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। तो यहाँ से बोल रहा है जो आपका b है, वो जो b है आपका, वो c से कितना 25% अधिक है, b c से 25% अधिक है। तो 4 1 5 बटे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर? समझ में आ रहा बात? उसके बाद फिर बोल रहा है आपसे सी डी से 60% कम है, सी डी से 60% कम है। तो यहाँ से मैं लेता हूँ सी रेशियो डी, तो 60% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 60% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/3 हो जाएगी। क्लियर? 2/3 हो जाएगी। तो यहाँ से, सॉरी गलत कर दिया, 60% कितना हो जाएगा, 100 कर लो, 0 0 2 तो 5, 3/5 हो जाएगा। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 3/5। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कम है, 5 में 3 गया, 2:5। फिर यहाँ से आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा ई का भी दिया गया, सॉरी ई का भी दिया गया, डी इज़ 20% मोर देन ई, 20% मोर देन ई। जो डी है ई से कितना परसेंट मोर देन है, 20%। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है, तो 6 रेशियो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब बहुत ही ध्यान से बात को सुनना। अब यहाँ से आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें कौन सा ट्रू है। अगर मैं पहले ऑप्शन को देखूं, ए ऑप्शन जो बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा, ए ऑप्शन बोल रहा है डी इज 60% लेस देन बी। डी जो है बी से 60% लेस देन है। तो हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट ऑप्शन को हम सॉल्व करते हैं। तो ए बी और बी सी और सी डी, इन तीनों को लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा ए रेशियो बी, और फिर हो जाएगा बी रेशियो सी, फिर सी रेशियो डी, क्योंकि हमसे ए और डी की इसमें बात की गई है। ऑप्शन में डी और बी के बारे में बात की गई, तो बी तक लेंगे हम, डी और इसको नहीं लेंगे, डी और बी के बारे में बात की गई है। तो बी रेशियो सी की वैल्यू कितनी दी गई है, 5:4 दी गई है। कितनी दी गई है भाई, 5:4 दी गई है। और सी रेशियो डी की वैल्यू दी गई है 2:5 दी गई है। तो यहाँ से 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1:2 आ जाएगा। क्लियर? किसकी, यहाँ सी से सी कैंसिल हो जाएगा, बी रेशियो डी की वैल्यू इतनी आ जाएगी।
तो यहाँ से आपसे पूछा है डी इज़ 60% लेस देन बी। अरे डी 60% हो ही नहीं सकता लेस देन, डी जो है बी से 60% लेस देन कभी हो ही नहीं सकता, ये वाला ऑप्शन होगा ही नहीं। क्लियर, ऐसे हम चेक करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर बी की। तो ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है कि ई इज़ 28% मोर देन ए। अब ई और ए के बारे में बात करेंगे, तो हम इसको सॉल्व करते हैं पूरा। यहाँ से क्या होगा, 5 से 5 कट जाएगा, और क्या कट जाएगा, यहाँ पे 2 दूनी 4 कट जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 और कुछ कटेगा, हाँ कटेगा, 2 3 6 हो जाएगा, तो 6 3 18 हो गया रेशियो, यहाँ पे 50 25 हो गया। क्लियर, तो यहाँ से बोल रहा है कि डी ई इज़ 28% मोर देन ए। ई जो है ये डी ए रेशियो ई आ गया, ये क्या आ गया, ए रेशियो ई आ गया। कह रहा है कि ई इज़ 28% मोर देन ए। तो यहाँ पे कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, प्लस 7 ज़्यादा है। तो 7/18 गुणे 100 जब निकालेंगे तो कभी भी 28% नहीं आएगा, मतलब 28% मोर देन नहीं आएगा। इसका मतलब ये वाला भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। अब हम चेक करेंगे नेक्स्ट ऑप्शन जो है आपका वो क्या है। नेक्स्ट ऑप्शन है ए इज़ 40% लेस देन डी। ए इज़ 40% लेस देन डी। अब ए और डी में करना है, तो आप ध्यान से देख लीजिएगा। ए और बी का रेशियो कितना दिया गया है, ए और बी का रेशियो दिया गया है 6:5। बी और सी का रेशियो दिया गया है 5:4। और आपका सी और डी का रेशियो कितना दिया गया है 2:5। तो यहाँ से क्या होगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6:10 आ जाएगा, 6:10। तो यहाँ से आपसे पूछा है कि ए इज़ 40% लेस देन डी। यहाँ पे ये है, ये आपका क्या आया है, ए आया है, ये है डी। तो यहाँ पे चेक करते हैं कितना कम है भाई, यहाँ पे कम है, 4 कम है, और डी से कम है ना, डी से, तो 4/10 हो जाएगा, 4/10 गुणे 100। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 0 0 कट गया, 10 चौक 40। तो इसका मतलब ये सही है, ये क्या है आपका सही है, 40% लेस देन है डी से। ए 40% लेस देन है डी से, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो आप इस पर टिक कर लीजिए। क्लियर। हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्विज, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि द इनकम ऑफ ए इज 24% मोर देन द इनकम ऑफ बी। बाई व्हाट परसेंट इज द इनकम ऑफ बी लेस देन द इनकम ऑफ ए। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, बोला है कि द इनकम ऑफ ए इज 24% मोर देन द इनकम ऑफ बी। यहाँ पे ए लिख लेता हूँ और बी लिख लेता हूँ। जो ए का इनकम है 24% की, मैं पहले फ्रैक्शन वैल्यू या फिर फ्रैक्शन वैल्यू मत निकालिए डायरेक्ट, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे ए जो है ए और बी है, और यहाँ पे ए जो है ए इज़ द इनकम ऑफ ए 24% मोर देन इनकम ऑफ बी। तो इनकम बी की इनकम मान लीजिए 100 है, तो ए की इनकम कितनी हो जाएगी, 124 हो जाएगी। क्लियर। फिर उसके बाद बोल रहा है कि बाई व्हाट परसेंट इज द इनकम ऑफ बी लेस देन ऑफ इनकम ऑफ ए। मतलब इनकम बी का जो इनकम है, इनकम ए के इनकम से कितना लेस है, तो कितना लेस है, -24 लेस है, और किस में 124 में। क्लियर, गुणे 100 कितना हो जाएगा, गुणे 100 हो जाएगा। तो यहाँ से कट जाएगा, काट दीजिए, 4 3 24, 4 3 12, 4 1 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 600/31%। ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर, समझ गए होंगे आप लोग। हम लोग नेक्स्ट क्विज के बारे में बात करते हैं। बोला है अ वाटर पाइप इज कट इनटू 2 पीस। क्लियर, द लॉन्गर पीस इज 64% ऑफ द लेंथ ऑफ द पाइप। वाई, हाउ मच परसेंटेज इज द लॉन्गर पीस लॉन्गर देन द शॉर्टर पीस। अब ध्यान से देखिएगा, एक वाटर पाइप है, इस कट इनटू 2 पीस। कोई वाटर पाइप है, उसको 2 पीस में कट किया गया है। द लॉन्गर पीस इज 64%। जो उसका लॉन्गर पीस है वो कितना है आपका, 64% है। इसका मतलब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लॉन्गर पीस कितना है, लॉन्गर पीस है 64%। तो शॉर्टर जो होगा, उसका जो शॉर्टर पीस होगा वो कितना होगा, बताइए आप। शॉर्टर पीस उसका हो जाएगा कितना, शॉर्टर पीस हो जाएगा 100 में 64 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 36, कितना हो जाएगा 36%। फिर उसके बाद बोल रहा है कि बाई हाउ मच परसेंटेज इज़ द लॉन्गर पीस लॉन्गर देन द शॉर्टर पीस। मतलब छोटे टुकड़े की तुलना में कितना % लंबा टुकड़ा है, मतलब कि ये कितना % लंबा है, ठीक, इसके तुलना में कितना % लंबा है। तो आप हमें ये बताइए, यहाँ पे 14 में 6 गया 8, फिर हो जाएगा 5 में 3 गया तो 28 ज़्यादा है, 28 ज़्यादा है। इसका परसेंटेज निकालना है,
तो बाई क्या कर देंगे, किस में से, 36 में, गुणे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। क्लियर। फिर यहाँ हो जाएगा 4 7 28, 4 9 36, कितना आ गया, 7/9 गुणे 100। और आपको पता होगा कि 1/9 को जब फ्रैक्शन में, जब इसको 1/9 फ्रैक्शन को जब हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो कितना आता है, 11.11% आता है। इसका मतलब ये 7/9 लिखा है, तो 1/9 में 7/9 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से जब 1/9 में 7/9 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 77.77%। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो आप लोग देख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट उसके बारे में बात करेंगे। कह रहा है कि एक संख्या है जिसमें x% की क्या हुई, वृद्धि हुई। अ नंबर इज इंक्रीज बाई x%, मतलब कोई नंबर 100 मान लो है 100, उसमें x% की क्या की गई, वृद्धि की गई, तो कितनी हो जाएगी, 100 + x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 + x। अब बोल रहा है कि टू गेट बैक टू द ओरिजिनल नंबर इट टू बी रिड्यूस्ड बाई, मतलब मूल संख्या पर वापस जाने के लिए इसे कितना कम करना पड़ेगा, इसे कितना कम करना पड़ेगा ओरिजिनल नंबर तक जाने के लिए, तो कितना कम करना पड़ेगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना कम होगा, x कम करना पड़ेगा। क्लियर। और डिवाइड बाई कितने में से, 100 + x में, क्योंकि परसेंटेज निकालना है तो मूल संख्या 100 + x हो जाएगा, गुणे नीचे वाला, गुणे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 100x/100 + x। क्लियर है, हमारा हो जाएगा आंसर। समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट कुछ के बारे में बात करते हैं। बोल रहा है A and B are to 6.5 cm apart. LC is a point on AB such that AC is 3 cm. If the length of AC is increased by 6%, the length of CB is decreased by। तो आपसे पूछ रहा, मैं हिंदी में पढ़ दे रहा हूँ। कह रहा है A और B दो निश्चित बिंदु 5 सेंटीमीटर अलग हैं और C AB पर एक बिंदु है। यदि AC = 3 सेंटीमीटर, यदि AC की लंबाई 6% बढ़ जाती है तो CB की लंबाई कितना कम होगा। मैं मान लेता हूँ लाइन खींच देता हूँ AB, क्या खींच देता हूँ AB। AB कितना दिया गया है आपका, AB की लंबाई दी गई है 5 सेंटीमीटर। कितनी दी गई है भाई, 5 सेंटीमीटर दी गई है। फिर उसके बाद बोल रहा है CAB पर एक बिंदु है। मान लीजिए CAB पर यहाँ पर एक बिंदु है। फिर AC = दी गई है 3 सेंटीमीटर, AC = दी गई है 3 सेंटीमीटर। तो आप बताइए BC = कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा। ठीक है, हो जाएगा। यदि AC लंबाई 6% बढ़ जाती है। अच्छा एक बात बताइए, यदि AC की लंबाई 6% बढ़ेगी, ठीक है, यदि AC की लंबाई 6% बढ़ जाती है तो CB की लंबाई कितना कम होगा। यदि ध्यान से देखिएगा, यदि AC की लंबाई 6% बढ़ाओगे तो वही लंबाई BC में घटेगा कि नहीं घटेगा। इसका मतलब मैं अगर 3 में कितना परसेंट बढ़ा रहा हूँ, 6% बढ़ा रहा हूँ, कितना हो जाएगा, 6×18/100, मतलब कितना, 0.18, मतलब कि 0.18 लंबाई क्या होगी, इसमें बढ़ेगी। तो इसका मतलब 0.18 यहाँ पे क्या होगी, घटेगी। BC में 0.18 घटेगी तो ही पूछा है, तो इसका परसेंटेज निकाल लेते हैं। 0.18 घटेगी तो इसका परसेंटेज निकाल लेते हैं। लेकिन किस पे घटेगी, 2 पे, 2 का परसेंटेज बाई 100 कर देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 9 18, यहाँ पे 100 से गुणा हो जाएगा आप यहाँ पे 0.09, 100 से गुणा हो जाएगा तो 9 आ जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी 9% हो जाएगी। समझ गए होंगे आप लोग। अगर नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को दोबारा देखिए, समझ में आ जाएगा। कुछ बताया नहीं हूँ मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि अगर AB बढ़ेगा तो BC घटेगा। तो BC देखिए, AB 0.18 बढ़ा तो BC 0.18 क्या हो गया, घट गया। और कितना घटा, मतलब 2 में घटेगा, ये 2 में घटेगा। तो परसेंटेज निकाला था ना, हमें परसेंटेज निकालना था। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 2 दी गई थी, 2 में घटेगा 0.18 गुणे 100 बराबर 9% आंसर आ गया। क्लियर। अगर समझ में ना आया हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। बोला द इनकम ऑफ A इज़ 25% मोर देन दैट ऑफ B। फिर बोल रहा है कि एंड द इनकम ऑफ C इज़ 65% लेस देन द सम ऑफ द इनकम ऑफ A एंड B। इनकम ऑफ C इज़ व्हाट परसेंट लेस देन द इनकम ऑफ A। मतलब हिंदी में पढ़ दे रहा हूँ, A की आय B की तुलना में 25% अधिक है और C की आय A और B की आय के योग का 65% कम है। C की आय A की आय से कितने % कम है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप क्या करिए, A और B की तुलना में 25% अधिक है, तो यहाँ से मैं मान लेता हूँ A है, ये B है। A B की तुलना में 25% अधिक है, तो B मान लीजिए 100 है तो A कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद बोल रहा है कि C की आय A और B की आय के योग से 65% कम है। जो C की आय है वह A और B के योग, मतलब कि A और B के आय का योग कितना हो जाएगा, 225। 225 में कितना कम है भाई, 65% कम है, तो कितना हो जाएगा, 35/100 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 5 7 35, 5 20 100,
5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 चौक 20, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 25, तो हो जाएगा 7 5 35, यहाँ पर हो जाएगा 7 5 35, सॉरी 7 5 35 हो जाएगा, 7 चौक 28, 3 31, 315/4 आ गया ये। क्लियर। फिर उसके बाद इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, इसको हम और कर लेंगे सॉल्व थोड़ा सा। तो 315/4 आ गया। अब हम 4 का मल्टीप्लाई करा देते हैं। इसमें मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे, सबसे पहले हम इसको काट देते हैं 5 से। 5 दूनी 10, 5 15, अरे सॉरी 5 दूनी 10, 5 25, 5 20, फिर यह हो जाएगा 5 6 30, 5 3 15। तो गुणा करा दो, 25 चौका कितना हो गया 100 हो गया, मतलब 20 चौक 80 हो गया यहाँ पे, और ये कितना हो गया 63 हो गया। तो यहाँ से आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है सी की आय ए की आय से कितने % कम है। तो सी की आय ए की आय से, देखिए परसेंटेज 100 पे निकलता है, तो बहुत ही सिंपल है निकालना। कितना % कम है, 37% कम है सी। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। बोल रहा है द इनकम ऑफ ए इज़ 40% मोर देन दैट ऑफ बी इफ़ ए got a 25% rise in his income and B got a 40% rise in his income, then the percentage increase in the combined income of A and B is। बोला ए की आय B की तुलना में 40% अधिक है यदि A ने अपनी आय में 25% वृद्धि प्राप्त की है और B ने अपनी आय में 40% वृद्धि प्राप्त की है, तो A और B की संयुक्त आय में प्रतिशत वृद्धि बताइए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। A की आय B की तुलना में 40% अधिक है, ये है A, ये है B। तो A और एक मतलब कि A की जो आय है B की आय से कितना अधिक है, 40% अधिक है। तो यहाँ पे अगर B कितना है 100 है, तो A कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे काट दो, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, ये रेशियो में इसको कर लिया हमने। ठीक है, रेशियो में कर लिया, 7:5 आ गया। क्लियर। उसके बाद बोल रहा है कि A ने अपनी आय में 25% वृद्धि प्राप्त की। अब यहाँ पे मैं कैलकुलेशन को सिंपल बनाने के लिए 2 जीरो यहाँ पे चिपका दूंगा, 2 जीरो मैं यहाँ पे चिपका दूंगा। तो 700 में कितना % कह रहा है वृद्धि करने के लिए, 25% वृद्धि कह रहा है, तो प्लस 25% क्या कर दूंगा मैं, वृद्धि कर दूंगा। तो यहाँ पे 700 में जब 25% वृद्धि करूंगा भाई, तो कितना हो जाएगा, कट जाएगा 0 0 0, 25 सत्ते कितना होता है 175 होता है, 25 का 150, 25 सत्ते 175 हो गया। फिर उसके बाद इसमें कह रहा है कितने % की वृद्धि कर रहा है, और बी ने अपनी आय में 40% की वृद्धि प्राप्त की। इसने कितने % की वृद्धि प्राप्त की, 40% की। तो 500 गुणे 40/100, तो कितना हो जाएगा, 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, तो 4 पंचे 20, 200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 पंचे 20, हाँ 200। क्लियर। तो यहाँ पे हो जाएगा 200 आ जाएगा इसका आंसर। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ध्यान से, 175 है, ये 200 है, दोनों को अब ऐड करेंगे। बोल रहा है कि तो ए और बी की संयुक्त आय में प्रतिशत वृद्धि बताइए। पहले कितना था, ये दोनों 1200 था, कुल 1200 था, और ये जो दोनों आया है क्या आया, वृद्धि आया। ये दोनों जो आया है क्या आया भैया, वृद्धि आया। तो 200 में 175 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 375। तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, 375 क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। ए और बी के आय में संयुक्त पर कितनी वृद्धि हो रही है, 375 की। और पहले कितना था, 1200 था, तो 1200 में 375 क्या हो रही, वृद्धि हो रही। गुणे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, 0 0 कट गया, 12 से काट दो, 12 से 36, और 12 एकम 12, 3 हो जाएगा, 12 दूनी 24, 6 हो गया, 12 पंचे 60, 31.25% की क्या होगी, वृद्धि होगी। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा, और अगर वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। क्लियर। और अगर नए दोस्त जुड़े हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, भूलिएगा मत। क्लियर। तो आज के लिए मैं इतना ही करता हूँ। थैंक यू।